So, let us talk about a very, very important topic in the chapter definite integration. The name of the topic is derivative of antiderivatives. Derivative of antiderivatives. तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स में आप समझने का प्रयास करें इसे। जैसे हमने एक तरीका तो यह है, जैसे नाम से ही पता लग पा रहा होगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन की बात हो रही है। इंटीग्रेट करने के बाद हमने अगर वो फंक्शन आया लेटस से एक्स का, फिर उसका डेरिवेटिव करना। एक तरीका तो है हम पहले सिंपल इंटीग्रेशन करें और फिर इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आया उसको हम डिफरेंशिएट करें, राइट। तो ये तरीका ऑब्वियसली लंबा है, ऑब्वियसली ये तरीका लंबा है। तो क्या करा जाए? तो आइए दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को निवारण करने के लिए न्यूटन ने एक रूल दिया जिसको हम लोग न्यूटन लेबनीज रूल बोलते हैं। न्यूटन लेबनीज रूल। अब वो क्या है, आइए एक एक करके आराम से सारी बातें समझते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स किसका, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स से लेकर के, जी एक्स से लेकर के एच एक्स, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अभी ध्यान से देखिए, लोअर और अपर लिमिट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वो फंक्शंस हैं। जी ऑफ एक्स है और एच ऑफ एक्स है, ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, किसी फंक्शन का जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ये t जो है, ये t के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t वेरी कर रहा है gx से लेकर के hx तक। इसका मतलब जो फंक्शन आएगा, ये वाला जो फंक्शन आएगा, अगर मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके से सिंप्लीफाई भी करूंगा तो ये x का फंक्शन आएगा, क्योंकि अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो hx और gx पुट करेंगे, यानी उसका अपने को क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। उसका अपने को क्या लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो इस सवाल का मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर दे रहा हूं पहले, फिर उसको हम समझेंगे आया कैसे। यानी हम लिखेंगे एफ ऑफ अपर लिमिट, t की जगह अपर लिमिट यानी एच एक्स, इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी एच डैश एक्स, राइट, माइनस का एफ ऑफ लोअर लिमिट यानी जी एक्स, इंटू जी का डेरिवेटिव यानी जी डैश एक्स, जी का डेरिवेटिव यानी जी डैश एक्स। यहां तक आप सबको उम्मीद है मेरी ये बात समझ में आई कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एफ ऑफ अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस का एफ ऑफ लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, राइट। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ अ continuous function, integral of a continuous function is always derivable, is always derivable। इंटीग्रल क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का हमेशा क्या होगा, डेरिवेबल होगा। मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, इंटीग्रल किसका, कॉन्टिन्यूस। कौन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स, उसका इंटीग्रल करेंगे वो गारंटी डेरिवेबल होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप जानते हैं। इंटीग्रल लिया कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, डेरिवेबल है, क्योंकि वैसे भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। चलिए अब इस बात को समझने के लिए लाइए, आइए दोस्तों एक प्रूफ पढ़ लेते हैं। मैंने समझा तो दिया, मतलब क्या है, लगानी कैसे है ये थ्योरम। तो आपको डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मिल रहा है ये, रादर देन फाइंडिंग द इंटीग्रेशन पहले एंड देन डेरिवेटिव, राइट। तो चलिए हमने ये कैसे बात निकाली, कैसे फिगर आउट करा, आइए दोस्तों बात करते हैं। लेट अस से डी बाई डी एक्स ऑफ, नीचे फंक्शन लिखा x, ऊपर फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर, ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, ये हम निकालना चाह रहे हैं।
तो आंसर वाया दी अबव थ्योरम क्या आएगा, f के अंदर में t की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, माइनस का f ऑफ t की जगह x आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ये तो हुआ अपने पास डायरेक्ट यूज ऑफ दी अबव थ्योरम विच आई जस्ट नाउ टोल्ड यू। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर, क्या, द इंटीग्रल मस्ट नॉट contain integral must not contain any function of x। मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं, ये t के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इंटीग्रल कभी भी x का फंक्शन ना कंटेन करे। x का अगर कंटेन करेगा यानी अंदर में x है अगर, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे का जवाब बाद में देंगे। अभी के लिए इंटीग्रल अगर x का फंक्शन नहीं रख रहा है यानी केवल t का, यानी उसी वेरिएबल का जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तब की बातें अपन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसका प्रूफ में मैं ऐसी बात करूंगा, लेट हम मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ f ऑफ t dt, छोटा f हमने माना 1 मिनट के लिए कैपिटल f ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट मान लिया, कैपिटल f ऑफ t प्लस कांस्टेंट मान लिया, तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, या हम ये जानते हैं इसका मतलब अंडरस्टूड है एफ डैश टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी होगा, एफ डैश टी जो है वो एफ ऑफ टी होगा। यहां तक समझ में आती है बात। तो दोस्तों इंटीग्रेशन एक्स से लेकर के एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, छोटा एफ ऑफ टी डी टी विल बी इक्वल टू व्हाट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन ये है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा, हाँ या ना, ये बात समझ में आती है मेरी, राइट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोगों ने पुट कर दी। अब यहाँ पर दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दो, यानी डी बाई डी एक्स किसका, एक्स से लेकर के एक्स स्क्वायर का ऑफ एफ ऑफ टी डी टी विल बी इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इनटू इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। यहां तक आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आई। तो यानी एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, अब t की जगह मैं एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस, अब ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू 1, ये बन जाएगा क्योंकि एफ डैश ऑफ टी जो है छोटा एफ ऑफ टी के बराबर है, ये ऑलरेडी दिया गया है, तो इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसकी जगह आपने ने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो रिजल्ट आया ये वही तो रिजल्ट है जो डायरेक्टली हमने ये लिखा था वाया यूजिंग द थ्योरम न्यूटन लेबनीज थ्योरम। इसका मतलब ये बात बिल्कुल 100% सही है और ये इसी बात का प्रूफ है, राइट। अब इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए let us talk about a few questions related to the same concept. So let us talk about a very basic question जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सटीक तरीके से हमें समझ में आए। Let g of x, कैपिटल g of x को हमने माना एक फंक्शन 2 से लेकर के x स्क्वायर तक, 2 से लेकर के x स्क्वायर तक, और हमने माना जो ये फंक्शन है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हमने जो माना ये फंक्शन है dt डिवाइडेड बाय t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ t, और जहां पर x पॉजिटिव दिया गया है, एंड लेट अस से आप लोगों को पूछ लेता हूं मैं, फाइंड g डैश ऑफ 9। सो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आई एम श्योर द क्वेश्चन इज क्लियर। gx दिया हुआ है, t के रिस्पेक्ट में अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन g डैश ऑफ 9, राइट। तो क्या करेंगे इसमें, तो ये बात बनेगी g डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, g डैश ऑफ x विल बी 1 ओवर ऑफ 1 प्लस x इंटू, क्योंकि t की जगह x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 0 क्योंकि नीचे तो कांस्टेंट है। अब बस g डैश x आ चुका है, अब पुट कर दें आप x इक्वल टू 9 और आपके पास g डैश ऑफ 9 की वैल्यू आ जाएगी 9/5 एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन।